यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनका इत्मीनान हमेशा आप सबों के साथ रहे, आमीन। आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। देखिए, अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावंद तुम सबके साथ रहे, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के अजीम तोहफों में से एक तोहफे पर बात करेंगे और वो है इत्मीनान, जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए हमें दिया है। इत्मीनान आज हर दिन हर जिंदगी की जरूरत है। यूनानी जुबान के लफ्ज एरीन का मतलब ना सिर्फ तनाज़े की अदम मौजूदगी है, बल्कि मुकम्मल हम आहंगी और लाहोबाबूद है। आज हम तनाज़ात, खौफ, फिक्र और बदअमनी की दुनिया में रहते हैं, और ऐसी दुनिया में रहते हुए हमें लगता है कि इत्मीनान खत्म हो चुका है, अमन नापैद हो चुका है। इसी तरह मेरे अजीजों, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी बदअमनी, गलत झूठी तालीमात और हौसला शिकनी का सामना था। इसलिए पौलुस रसूल इन्हें याद दिलाते हैं कि खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, वो आप ही तुम्हें हर तरह से इत्मीनान बख्शेगा। जी हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह ही प्रिंस ऑफ पीस है, यीशु मसीह ही अमन का शहजादा है। यीशु मसीह अपना इत्मीनान हमें देना चाहता है। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ देखिए यूहन्ना 14 बाब और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पे लिखा, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपना अमन, अपना इत्मीनान हमें दिया है। हालेलुया। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये जो अमन हमें देती है, ये आरजी है, ये वक्ती तौर पे है। दुनिया का अमन, दुनिया का इत्मीनान हालात पर मुनहसर है। हालात अच्छे हैं तो अमन है, हालात बुरे हैं तो बदअमनी है, जुल्म है, सितम है, बेइंसाफी है, खौफ है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु जो इत्मीनान देता है, ये हमारी सोच से बालातर है। फिलिपियों 4 बाब की 7 आयत जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। हालेलुया। खुदावंद का इत्मीनान जो यीशु हमें देते हैं, ये हमारे दिलों और हमारे ख्यालों को भी कंट्रोल करता है और हमारे अंदर के हालात को भी कंट्रोल में रखता है। हमारे अंदर किसी किस्म के तूफान को उठने नहीं देता। हमारे बाहर किसी भी किस्म का तूफान क्यों ना बर्पा हो जाए, लेकिन खुदा का इत्मीनान हमेशा हमें शाद और मुतमईन रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, जब तक पौलुस रसूल की जिंदगी में यीशु नहीं है, वो भी बदअमनी फैलाने वाला है, वो भी जुल्म और सितम करने वाला है, वो भी कलीसिया को सताने वाला है, वो भी खुदा के लोगों को परेशान करने वाला है। लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है, उसकी जिंदगी में बड़ा अमन और सुकून आ जाता है। वही पौलुस रसूल जो कलीसिया को सताता और परेशान करता है, आज वही अमन की बात कर रहा है, सलामती की बात कर रहा है, इत्मीनान की बात करता है। हालेलुया। वही पौलुस रसूल जो कलीसिया को पहले सताता है और आज वही कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। कैसा मुतमईन है अपनी लाइफ में। अब उसकी जिंदगी में मौत का खौफ भी नहीं। हालेलुया। वो मुतमईन है, अरे मैं जी रहा हूं और अगर मर भी जाऊं तो मैं खुदा में हूं, खुदा की बरकत मेरे साथ है, मैं अपनी जिंदगी में हूं।
कैसा मुतमईन है, क्योंकि अब इसकी जिंदगी में यीशु है, यीशु का इत्मीनान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे अजीजों, हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे लूका में से। लूका 8 बाब और उसकी 22 आयत हम देखते हैं। लूका 8:22 में लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, अभी हमने पढ़ा, हमने देखा है कि शागिर्दों के साथ यीशु है। तो वो कश्ती में जा रहे हैं तो क्या हुआ, अचानक से आंधी आ गई है, एक तूफान आ गया है, पानी का तूफान आ गया और उनकी कश्ती पानी से भरने लगी और वो खतरे में थे मेरे अजीजों। और इन्होंने क्या किया, यीशु को बुलाया खतरे की हालत में। इनके अंदर भी खतरा है, खौफ है, डर है, इनके अंदर एक तूफान बर्पा हो गया है, खतरे का, मौत के खौफ का तूफान बर्पा हो गया है कि कहीं हम डूब ना जाएं, हम मर ना जाएं, हम हलाक ना हो जाएं। इनके अंदर एक तूफान है, इनके बाहर एक तूफान है, बाहर पानी और आंधी और हवा का तूफान है और इनके अंदर मौत के खौफ का तूफान है। लेकिन इस हालात में मेरे अजीजों, जब इनके अंदर और बाहर तूफान है तो इन्होंने यीशु को पुकारना, यीशु को बुलाना शुरू किया है और उन्होंने कहा है, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम खतरे में हैं, हम हलाक हुए जाते हैं। जब इन्होंने यीशु को पुकारा है तो यीशु ने उठकर हवा और पानी को डांटा और वो थम गए और बड़ा अमन हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानी के तूफान हैं, बीमारी के तूफान हैं, खौफ के तूफान हैं, बेइंसाफी के, जुल्म और सितम के तूफान है, तो मेरे अजीजों, आए यीशु को पुकारो। अगर आपके इर्द गिर्द के एनवायरमेंट में जुल्म और सितम है, बदअमनी है, हर तरह के तूफान है, तो मेरे अजीजों, आए यीशु को पुकारें और कहें, यीशु आ, मेरी जिंदगी में अमन जारी कर दे। यीशु जब आएगा, आपके अंदर से, आपके इर्द गिर्द से हर तरह के तूफानों को डांटेगा और बड़ा अमन हो जाएगा। सो आए मेरे अजीजों, यीशु के इत्मीनान को अपनी जिंदगियों में ले, यीशु को अपनी जिंदगियों में वेलकम कहें, ताकि किस जिंदगियों में बड़ा अमन हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह शागिर्दों की जिंदगियों में, की कश्ती में, इनके इर्द गिर्द में अमन हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से आप सबों की जिंदगियों में खुदा ने काम किया है और मेरी दुआ है कि आज के इसके पैगाम के वसीला से खुदावंद आप सबों की जिंदगियों में बड़ा अमन करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।